हरि ओम इदं राष्ट्राय इदन्न मम न श्रुत्वा न केन दृष्टपूर्वा न शोभते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आज के पथिक संदेश पत्रिका के लेख को पढ़कर आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित इस श्लोक का मुझे ध्यान में आया, जिसमें वो कहते हैं कि किसी ने पहले कभी न देखा है, न किसी ने सुना है, न किसी श्रुति पुराण में बताया गया कि सोने का मृग होता है, परंतु जब विपत्ति आनी होती है तो भगवान राम भी सोने के मृग के पीछे भाग जाते हैं, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? आज के इस लेख में जिसमें पथिक संदेश पत्रिका में लिखा हुआ है कि राष्ट्रघाती साबित होता हम पंजाबियों का विदेश प्रेम, तो इस लेख पर हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इस पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के पढ़ने के इस अभियान को हमारे इस अभियान को आप अपना समर्थन दें। तो आज का लेख है, संपादकीय में लिखा हुआ है कि राष्ट्रघाती साबित होता हम पंजाबियों का विदेश प्रेम। हम पंजाबियों का विदेश प्रेम किसी से छुपा नहीं है। माँ तुल्य जमीनें गहने बेचने और ऋण लेकर भी विदेश जाने की बातें सामान्य हैं। कई बार तो समाचार यहाँ सुनने को मिल जाते हैं कि विदेश प्रेम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए पवित्र रिश्ते भी ताक में रख दिए जाते हैं। फिलहाल ये तो हमारी सामाजिक विसंगतियाँ कही जा सकती हैं, जो चिंता का विषय तो है ही, परंतु देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक नहीं। परंतु हाल ही में एक ऐसा प्रकरण सामने आया जिससे पता चलता है कि ये विदेश प्रेम अब राष्ट्रघाती भी बनता जा रहा है। दरअसल गत दिनों चंडीगढ़ में हुए एक बम विस्फोट के आरोपियों ने स्वीकार किया है कि इस काम के लिए आतंकियों ने उन्हें विदेश में स्थापित करने का वायदा किया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित कोठी नंबर 575 में बम से हमला के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि अगस्त महीने के आखिरी दिनों में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरिंदर रिंदा ने आतंकी हैप्पी के नेटवर्क से हथियारों की खेप भारत पाक सीमा के पास धनोया गांव में ड्रोन से भेजी थी। इस खेप में करीब 8 से 10 पिस्तौलें, जिंदा कारतूस, IED सहित हैंड ग्रेनेड शामिल थे। बम कांड का आरोपी रोहन मसीह अपने दोस्तों के साथ अमृतसर में के गांव हरदोरतन निवासी 2 दोस्तों से मिलने गया था। वहां इन दोनों ने उसे 2 पिस्तौल, कुछ कारतूस, हैंड ग्रेनेड, HG84 व कुछ अन्य सामान भी दिया था। रोहन को अमृतसर में पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। वहीं दूसरे आरोपी विशाल मसीह पुत्र सबी मसीह निवासी जिला गुरदासपुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके पास से भी एक पिस्तौल, एक फर्जी पासपोर्ट और अन्य सामान मिला। सूत्रों के मुताबिक विशाल मसीह आतंकी हैप्पी द्वारा बताए गए एजेंट का इंतजार कर रहा था, जिसने उसे दिल्ली से विदेश के लिए जहाज में बैठाना था। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने विशाल को दबोच लिया। आतंकी हैप्पी पाकिस्तान आधारित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हरिंदर सिंह उर्फ रिंदा और ISI के निर्देश पर काम कर रहा है। उसने
घटना को अंजाम देने के लिए आरोपियों को विस्फोटक सामग्री, हथियार और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करवाई। पुलिस महानिदेशक श्री गौरव यादव ने पंजाब के नौजवानों से इस तरह के देशद्रोही तत्वों से सावधान रहने की अपील भी की है और उनसे सावधान रहने को कहा है। अक्सर समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि विदेश जाने के लालच में कोई भी गलत कदम उठाने से नहीं झिझकते, यहाँ तक कि भाई बहन के बीच शादी तक दर्ज करवा देते हैं। विदेश में आसानी से स्थायी नागरिकता के चक्कर में यहाँ के लोग विदेशों में जाकर यह दुष्प्रचार करते हैं कि भारत में उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वहाँ कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर इस काम में उन्हें किसी सांसद या विधायक का पत्र मिल जाए तो इन लोगों के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि ऐसे में उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलनी आसान हो जाती है। अलगाववादी विचारधारा से ग्रसित पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान यह सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि वे इस तरह के पत्र लिखने के लिए हर व्यक्ति से 35,000 रुपये पार्टी फंड में लेते थे। विदेशों में रह रहे हमारे लोगों को भारत का सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है, क्योंकि इन अनिवासी भारतीयों के माध्यम से वे हमारी संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार करते हैं। विदेशों में अनिवासी भारतीयों का जैसा व्यवहार होगा वैसी ही भारत की छवि बनेगी। हमारे बहुत से क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेश में जाकर देश के लिए आज़ादी का आंदोलन चलाया, परंतु आज 7 समंदर पार जाने के चक्कर में अपने ही देश से गद्दारी करना कहाँ तक उचित है। रोटी के लिए माटी त्यागना समझ में आता है, परंतु अपनी माटी से घात करने से पहले सोचना होगा कि जिस दिन इस माटी ने तुम्हें तिरस्कृत किया तो विदेश में भी धूल धूसरित हो जाओगे। गद्दारों का दुनिया में कहीं सम्मान नहीं होता है, मरने के बाद भी लोग उनके मुंह पर धूल फेंकते हैं। ये सच्चाई है। देखो, जब भी भारत का व्यक्ति विदेश में जाता है तो विदेश में जो पहले से गए हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पर अपनी साख बनाई है, वो साख नए जाने वाले के काम आती है। ऐसा ये हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण है। कई नेपाल से लोग आते हैं, नेपाल से तो भारत के अनेक हिस्सों में ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं, इस नाम से चर्चित रहे हैं। उनके पूर्वजों ने वैसा किया, परंतु आजकल ये भी सुनने को मिलता है कि नेपाली नागरिक भी कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। तो जो कमाई उनके पूर्वजों ने की थी उसको वो यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। मैं अपना प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि उत्तराखंड से जब हम लोग इधर आते हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो अधिकतर यहाँ जो हमारे पूर्वज जो यहाँ पहले आके बसे रहे, जिन्होंने काम किया, उन्होंने इतनी अच्छी छवि बना के रखी है कि कोई भी आके कहता है कि हाँ ठीक है, वहाँ के व्यक्ति बड़े सीधे साधे सामान्य होते हैं, ईमानदार होते हैं। परंतु अगर वही चीज़ उनके किए कराए पर अगर हम आके यहाँ पर कुछ ऐसे अनैतिक काम करने में व्यस्त हो जाएं, तो हमारे आने वाले जो जनरेशन होगी उनके लिए कितना बुरा माहौल रहेगा, सोचने वाली बात है। मैं आजकल सोचता हूँ कि जब भी हम कहीं पर बाहर जाते हैं तो जहाँ पर भी परिचय होता है तो कहते हैं ठीक है, ये तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, वहाँ से जो आए हुए होते हैं, देवतुल्य होते हैं। ये देवतुल्य होते नहीं हैं। हमारे देवतुल्य जो पूर्वज यहाँ पर आए, जिन्होंने अपने कर्मठता से उसको जिया, अपने जीवन को जिया, प्रामाणिकता से जिया, उनकी बदौलत हमें वो सम्मान मिलता है। और ऐसा ही सम्मान मैं समझता हूँ कि विदेशों में भारतीयों को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पहले से गए, जिन्होंने वहाँ अपने को स्थापित किया, उन लोगों ने अच्छे काम किए, इसलिए उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और इसीलिए जो नए जाते हैं उनको भी सम्मान मिलता है। तो ये दायित्व बनता है, जो नए जाते हैं उनका दायित्व बनता है कि वो यहाँ की अब हमारी जो
संस्कृति है उसके उजले पक्षों को लेकर वहाँ पर हमारे समाज का ध्वज ऊंचा रखें, न कि गलत गतिविधियों के माध्यम से। आज जो ये सुनने को मिल रहा है कि विदेशों में जाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, अपने देश से गद्दारी। अब इस गद्दारी की कितनी बुरी सज़ा उसकी उन व्यक्तियों के परिवार भी झेलेंगे और वो समाज भी झेलेगा। और जहाँ जाएंगे जो इस नाम से जाएंगे कि भाई हम पर अत्याचार हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसा जो झूठा मूठा वहाँ बना के ले जा रहे हैं, उनके वापसी आने की तो संभावना खत्म हो गई ना। कितनी बुरी स्थिति में हमारा समाज है। ये विचारणीय विषय है, इस पर सारे समाज ने विचार करना चाहिए और जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उनके संरक्षण के लिए ये जो अल्पकालिक प्रलोभन है इनसे बचना चाहिए और हमें एक अच्छे समाज के तौर पर, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अच्छे तरीके से पैसे कमाना मेहनत का विषय है, शुचिता का विषय है, ऐसा ही रहना चाहिए। आगे भी किसी और अंक के साथ हम लोग आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, परंतु मेरा पुनः अनुरोध है कि ऐसे विषयों पर विचार होने चाहिए, विमर्श होने चाहिए, ऐसे विषयों पर चर्चाएं होनी चाहिए। इसलिए इन पत्रिकाओं को पढ़िए। ये पत्रिकाएं ऐसे पक्षों को लेके हमारे सामने आ रही हैं जिन पक्षों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि तू मैं वाले विषय। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रवादी विचार की पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें, ऐसी पुस्तकों को पढ़ें और अन्य लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।